नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। राजस्थान की सियासत में मुख्य योगदान कुम्हार और कुमावत समाज का है। कुम्हार और कुमावत समाज में घनिष्ठता और एकता भी दिखाई देती है। 21 मई 2023 में एक बड़ा आयोजन कुमावत समाज ने किया, जो बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें प्रजापति समाज के तमाम तरह के संगीत चलाया गया और उस संगीत में युवा थिरकते हुए नजर आए। यही नहीं, प्रजापति समाज के लोगों ने भी इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके ठीक बाद अब कुम्हार समाज अपना महाकुंभ उसी स्टेडियम में करेगा। वह भी 28 मई 2023 को। ऐसे में प्रचार और प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है। तमाम सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल सकता है किस तरह से यह प्रचार किया जा रहा है। लाखों की भीड़ जुटाने की एक बड़ी उम्मीद। राम राम, नमस्ते। मैं पूजा प्रजापति 28 मई को जयपुर में होने वाले प्रजापति कुम्हार महासम्मेलन में है जो ज्यादा से ज्यादा सम्मिलित होने के लिए सूचित करती हूँ, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार के है जो आपको है जो उस महाकुंभ को है जो सफल बनाना है। दरअसल पूरी बात इस तरह से है, राजस्थान में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। दोनों समाज अपना अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। हर समाज की यह अभिलाषा रहती है कि यदि किसी भी दल को अपना वोट दिया जाए तो वह दल बदले में हमें क्या देगा, पूरे समाज को क्या देगा, कितने हमारे प्रत्याशी बनेंगे और कितने लोग हमारे समाज को सपोर्ट करने के लिए आगे आए। और मैं सिंगर प्रकाश प्रजापति गांव कराना से आप सभी से मेरा निवेदन यही है कि 28 मई 2023 को हम सब एकजुट होने जा रहे हैं। तो उसके लिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम सभी जयपुर पहुंचे और अपने एकता व अपनी घनिष्ठता को दिखाने के लिए यह आयोजन लगातार होते रहते हैं। ऐसे में विद्याधर नगर स्टेडियम में कुम्हार प्रजापति समाज एक महाकुंभ करने जा रहा है, जिसमें विभिन्न युवाओं ने अपनी प्रतिक्रिया। पता नहीं हो, राम स्वरूप जी को अच्छी तरह पता है कि उन्होंने भाषण दिया था। अच्छा, तारीख याद है क्या? दिया था, तारीख 2008 में थी वो। चलो अच्छी बात, भाषण जरूर दिया था मैंने। उसमें भाषण दिया था सुरेंद्र जी, उस मीटिंग मौजूद था। आरसी कुमार के सामने गाँव भी घुमा था। लेकिन दुख कब हुआ, पीड़ा कब हुई, जब अमरूद के बाद में मीटिंग थी और जब वो इंटरव्यू ले रहे थे, इन्होंने भी भाषण दिया था, लेकिन कभी इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि कुमार, शब्द नहीं निकला उस भाषण। मेरे को तो मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरे को लोग मौका इसलिए नहीं देते कि सही बोलेगा तो खराब हो जाएगा, मौका नहीं मिलता। तो साहब, मैंने आरसी कुमार कहा कि उस टाइम जब भी चर्चा चली ना, जब वो मीडिया वाले आए तो कुमार समाज, कभी उस मीटिंग में एक शब्द कुमार शब्द का नहीं निकला। मैंने आरसी कुमार को फोन किया उसी रात, मैंने कहा आपने मीटिंग में कुमार शब्द लगा रखा था बैनर में, तो आप इतने आदमी हो, कोई बोलो तो सही, हाँ या ना, लगा रखा था। उस मीटिंग में मीडिया के सामने उस आदमी ने एक बार भी नहीं कहा कि कुमारों की भीड़ है, जबकि मैं आपको बता दूं उसमें जयपुर के रामलाल उन्होंने पूरा खाने का दिया था, वो प्रजापति है, उन्होंने पूरा खाने का दिया था। और उस मीटिंग में कम से कम 80% कुमार, 20% इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। फिर मैंने 2018 में अर्जुन जी के साथ मंच शेयर किया दी। ऐसे में ही 21 मई 2023 को कुमावत समाज ने भी अपना एक बड़ा आयोजन किया, जिसमें प्रजापति सॉन्ग के ऊपर थिरकते रहे युवा। यानी बात चाहे कुछ भी हो, यदि वेदना कुमावत को होती है तो लड़ाई करने के लिए कुम्हार समाज जाता है। यदि कुम्हार समाज को वेदना होती है
तो कुमावत जाता है, यानी दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू है। इस महापंचायत में साफ तौर से कहा गया कि कुमावत समाज एक शिल्पकार समाज है जो तमाम भारत में निवास करता है। नाम उनका चाहे कुछ भी हो सकता है, जैसे मूर्तिकार या नक्काशी कला करने वाले, वे तमाम लोग, कुछ लोग अपने आप को कुमावत भी लिखते हैं। ऐसे में कहा जाता है कुम्हार समाज एक सिक्के के दो पहलू है, जिसमें एक तरफ कुमावत है तो दूसरी तरफ प्रजापति है। उस टाइम हमको बहुत खुशी होता था कि यार कोई आदमी तो है। आप भी आए थे यहाँ तक, मेरी जब अंदर मीटिंग थी, आपको याद हो है, तो हमें सर बहुत खुशी हुई कि कोई आदमी तो है जो इस समाज को आगे ले जाने के लिए आया है। आज वो नहीं है, दिवंगत आत्मा है, लेकिन मैं आप जैसे सुपुत्रों की भी बड़ाई करना चाहता हूँ। मैंने आपका विश्व विख्यात है, कई चीजें मेरे उस व्यवहार से। अब कुमावत समाज ने यह बड़ा आयोजन करके यह तो साबित कर दिया कि कुमावत समाज भी किसी प्रकार से कम नहीं है। अपनी जनशक्ति के बल पर जन सैलाब ला करके राजनीतिक दलों को अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश की है। अब अगला नंबर 28 मई 2023 को कुम्हार समाज का आता है। ऐसा पुत्र कहा होगा जो पिता के रहते हुए ने कभी अपना हाईलाइट नहीं किया। एक बहुत सोचने वाली बात बताता हूँ मार्मिक, कि विश्व रेल का, लेकिन कभी अपने पिता के सामने अपनी उस चीज को हाईलाइट नहीं किया। उनके मरने के बाद तो खूब हाईलाइट हो गई, लेकिन मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा पुत्र सबको है भगवान, कि सब कुछ होता है, एक गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम होता है, लेकिन उनके पिता की जब तक जीवित रहे ना, शायद किसी में हाईलाइट नहीं हुई वो चीज। मेरा कहना ये है, अभी कालूराम जी ने कहा बहुत बढ़िया है, एक मौका है, जिसने भी किया, सुरेंद्र जी जिसने भी किया एक प्रण उठा लिया। मैं तो कहता हूँ उस आदमी को भी धन्यवाद देना चाहिए, जिसने कम से कम एक बीड़ा तो उठाया, चाहे वो अजमेर का हो, चाहे जयपुर का हो, चाहे तो कुमार, उस जाति समाज का बीड़ा तो उठाया उसने, कि उस बीड़े को अपने को सफल बनाना है। मार्मिक बात तो ये है, किसी ने भी उठा लिया, कुछ भी कर लिया, तो अपने को समाज को सफल बनाना है इस चीज में। तो जितना भी प्रयास हो सके, मेरी भी ये भावना थी आज मीटिंग में आने का, यही मकसद था कि भाई ये हो गया, विद्याधर नगर में ऐलान हो गया, जिसने भी किया, कैसे किया उसने वो जाने अपना। कुम्हार समाज भी इसमें महाकुंभ करने जा रहा है, जिसमें खास तौर से युवा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। तमाम युवाओं का कहना है कि इस महाकुंभ में लाखों की संख्या में लोग वहां जाएंगे और वहां बड़ी भीड़ जुटाई जाएगी। अब देखना यह होगा कि यह संख्या बल कितना होगा। क्या वास्तव में लाखों लोग एक साथ जयपुर में जाएंगे? कुम्हार समाज वहां पर अपनी एकता और अखंडता की एक मिसाल कायम कर पाएगा क्या? क्या कुम्हार समाज के देश विदेश से तमाम लोग आकर महाकुंभ में शामिल होंगे क्या? क्या पूरे भारत में अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ने के लिए जयपुर में ताकत दिखाने की जरूरत पड़ रही है क्या? क्या कुम्हार समाज भी यही चाहता है जो कुमावत समाज चाहता है? कुमावत समाज ने मांग की कि उन्हें लोकसभा में कम से कम 2 टिकट चाहिए। क्या कुम्हार समाज को 2 या 2 से अधिक चाहिए? क्या विधानसभा में कुम्हार समाज को अब 4 से 5 प्रत्याशी हर दल को बनाने पड़ेंगे? क्योंकि कुम्हार समाज की संख्या बहुत ज्यादा राजस्थान में है और वहीं से एक वर्चस्व खड़ा होता है। राजस्थान की सबसे बड़ी खासियत यह होती है, जब कोई आयोजन होता है तमाम कुम्हार कुमावत समाज के लोग एक और चल पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कुमावत समाज की इस जनसभा में कुम्हार समाज के लोग नहीं थे। प्रजापति कुम्हार समाज की एक बड़ी भीड़ कुमावत सम्मेलन में शामिल हुई, कुमावत महापंचायत में शामिल हुई। उन तमाम लोगों का यह कहना था कि
कुम्हार समाज की दो उपजातियां हैं, एक कुम्हार, दूसरे कुमावत। अभी तक यह अपभ्रंश बना हुआ था, क्या वास्तव में जो कुमावत अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, क्या वास्तव में वह क्षत्रिय है? लेकिन मंच से ओम बिड़ला के सामने, और ओम बिड़ला ने भी यह कह दिया कि कुमावत समाज एक शिल्पकार समाज है जो पूरे भारत में आज भी अपनी कला को, अपनी कला की विरासत को बनाए रखता है। यानी कुम्हार और कुमावत एक ही समाज की दो उपजातियां हैं, जिसमें एक अपभ्रंश पैदा होता हुआ जा रहा है। अपनी मूंछ के लिए अपने अपने सवाल खड़े हो जाते हैं। अब कुम्हार समाज को और कुमावत समाज को एक होकर के इस धर्म युद्ध में इकट्ठा रहना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लों को यह एकता और अखंडता कहीं भी विच्छेदित न हो। अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ना हर किसी की जिम्मेदारी होती है। जहां लड़ाई वर्चस्व की नहीं होती, जहां सम्मान की नहीं होती, वह समाज खत्म हो जाता है। अपने सम्मान के लिए हमेशा लड़िए। और यदि 28 मई में बड़ा महासम्मेलन या महापंचायत या यूं कहिए महाकुंभ कुम्हार समाज कर रहा है, तो वहां तमाम लोगों को इकट्ठा होकर जाना चाहिए और अपनी शक्ति का प्रदर्शन जरूर दिखाना चाहिए, और यह पूरे भारत से लोगों को वहां पर जाना चाहिए। जब भी कभी राजस्थान में किसी कुमावत पर या कुमावत परिवार पर अत्याचार होता है, तो मैंने वहां की लड़ाई कुम्हार समाज के संगठनों को लड़ते हुए देखा है। मैंने देखा है कुमावत समाज के उस सम्मेलन को जिसमें लगातार प्रजापति कुम्हार समाज के तमाम संगीत बज रहा था और तमाम युवा थिरक रहे थे। कोई भी युवा यह नहीं कह रहा था कि आखिर आपने कुम्हार समाज या प्रजापति समाज के इस संगीत को क्यों बजाया। आज हमें एकता और अखंडता की एक मिसाल कायम करनी होगी। तमाम लोगों को एक मंच पर आना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आप प्रजापति लिखते हैं या कुमावत। बड़ी बात यह है कि आप एक शिल्पकार जाति से हैं, एक ऐसी जाति से जो पौराणिक जाति है, जो प्राचीन जाति है, जो सदियों से इस देश को पोषित करती हुई आती है, जो सदियों से इस देश में एक विरासत बनाए हुए है। कई राज्यों में यह देखा गया है, कुम्हार समाज के साथ साथ में उन शिल्पकारों के साथ में भी कुम्हार शब्द को लगाया जाता है। मणिपुर में यदि आप देखेंगे, लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई कुम्हार, लोहे के काम करने वाले को लोहार कुम्हार, और मिट्टी का काम करने वाले को कुम्हार कहा जाता है। क्योंकि कुम्हार का जन्म सबसे पहले हुआ और कुम्हार शिल्पकार का रचयिता है। इसलिए कुम्हार कोई जाति नहीं है। कुम्हार तो एक ऐसा समूह है जो लोगों को सभ्यता और संस्कृति का आदान प्रदान करने वाला एक बड़ा जनसमूह है। सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और न्यूज चैनल को यदि आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे किसी भी तरह। क्योंकि विभिन्न समाज कुम्हार और कुमावत समाज की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। कुछ कुमावत जो अपने आप को क्षत्रिय बताने पर लगे हुए हैं, हो सकता है क्षत्रिय हो, लेकिन वे फिलहाल या उनके पूर्वज शिल्प कला का काम ही करते हैं। हो सकता है कुछ कुम्हार भी
उस समय क्षत्रिय रहे हों, लेकिन यदि वह मिट्टी का काम फिलहाल कर रहा है तो वह कुम्हार है। महार गांव से निकले हुए तमाम लोग कुम्हार अपने आप को महार कुम्हार आज भी कहते हैं और महार कुंभा के वंशज है, कुंभलगढ़ के रहने वाले हैं और बताया जाता है महार गांव उदय सिंह ने बसाया था। वहीं से उद्भव होता है कुमावत समाज का। ये तमाम लोग क्षत्रिय भी हो सकते हैं, ये तमाम लोग ब्राह्मण भी हो सकते हैं और ये तमाम लोग कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अपने काम के आधार पर कुम्हार है, प्रजापति है, कुमावत है। आपसे निवेदन है, समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए वीडियो को शेयर करें। न्यूज चैनल को यदि नहीं किया आपने सब्सक्राइब तो कर